राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्ति करने के बाद भी दुख क्यों? भक्ति करने के बाद भी लोग दुखी क्यों होते हैं? भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। परमात्मा की भक्ति करना यानी परमात्मा से प्रेम करना। भक्ति यानी परमात्मा से प्रेम करना, लेकिन ऊपर ऊपर से नहीं, सच्चा वाला प्रेम। केवल किसी से कही सुनी और कर दी ऐसी भ्रम वाली भक्ति नहीं। सच्ची सच्ची सच्चे सच्चिदानंद स्वरूप सतगुरु के मार्गदर्शन में की जाने वाली भक्ति सही मायने में भक्ति होती है। जब हम परमात्मा से सच्चा वाला प्रेम करते हैं, परमात्मा की बनाई हर चीज़ से प्रेम करते हैं, तो परमात्मा हमारे प्रेम के ऋणी हो जाते हैं। तब हम सारा ब्रह्मांड हमारे लिए काम करने लगता है। जब हम परमात्मा से सच्चा वाला प्रेम करते हैं तो परमात्मा की बनाई प्रकृति हमें अनुकूल होने लगती है। और कुछ दुख तो तब भी आते हैं, क्योंकि संसार दुखालय है। संसार तो दुख तो रहेगा, दुख तो रहेगा ही, आएंगे भी, लेकिन तब उन दुखों में परमात्मा हमारे साथ होते हैं। संसार दुखों का घर है। जिसे लोग आज दुख समझते हैं, वे सब भी दुख ही है। वे आज दुखी ही हैं। वे आज के सुख कल के बड़े बड़े दुख होते हैं। वे अब आज सुख लग रहे हैं, लेकिन भविष्य में जल्द ही बड़े बड़े दुखों का स्वरूप लेकर सामने आएंगे। अगर संसार में सुख होता तो संसार में वैराग्य की, आत्मज्ञान की, संन्यास की इतनी महिमा क्यों होती? ज़रा शांत दिमाग से सोचिए। संसार में कहीं भी परमानेंट सुख नहीं है। बस भ्रम के कारण संसार में सुख है ऐसा दिखता है। एक अंतर्ज्ञानी को कोई दुख नहीं होता, एक विवेकी को कोई दुख नहीं होता। सब दुख जो हैं देह के दुख हैं। आत्मा सभी दुखों से परे है। देह प्रकृति है। प्रकृति का स्वभाव है बदलना, दुखी होना, पुराने को तोड़ मरोड़ नए का सृजन करना। यहाँ रोज चीज़ें तोड़ी मरोड़ी जा रही हैं। यहाँ रोज मृत्यु का तांडव चल रहा है और हम यहाँ दुख दृढ़ रहे हैं, तो हमारा अज्ञान है। सही मायने में सही सतगुरु मार्गदर्शन में जब हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, सतगुरु मार्गदर्शन में परमात्मा को जानते हैं, तो हम सुख दुखों के स्वरूप को, प्रकृति को समझते हैं। तब हमें दुख होते हुए भी दुख महसूस नहीं होते, उनकी अनुभूति नहीं होती। जब तक हमें आत्मज्ञानी महापुरुषों के संग की सत्संग की प्राप्ति नहीं होती, हमारे जीवन में भक्ति की शुरुआत ही नहीं होती। तब तक हम जो भी करते हैं वह भक्ति नहीं, केवल भ्रम होता है। किसी को लगता है मंदिर में माथा रगड़ना भक्ति करना है, किसी को लगता है भगवान के सामने बकरा काटना भक्ति है। लोगों ने भक्ति के क्या क्या भ्रम पाल रखे हैं। अभी इस ज़माने में एक महिला ने भक्ति के नाम पर अपना सब कल्याण इसलिए भगवान को कर दिया, इसलिए भगवान को बकरा काटने की मन्नत मानी और नाच नचाकर उसे पूरी भी। नतीजा यह हुआ कि भगवान दूर नहीं हैं। उसका बेटा बीमार हुआ और तड़प तड़प कर मर गया। अब वह औरत भगवान को गालियाँ देती है, मतलब उसने भक्ति को, कर्म सिद्धांत को समझा नहीं। किसी से कही सुनी मनमानी हरकत की और दुखी हो गई। भक्ति यानी परमात्मा से प्रेम करना। भक्ति यानी अपने तन मन काया वाचा कर्म से किसी को भी कोई भी तकलीफ ना हो ऐसा आचरण व्यवहार रखना। भक्ति कहती है कि संसार से जो मोह लगाया है उसे हटाओ और उस मोह को परमात्मा में लगाओ। हम परिवार वालों से जो कि हम सब कर्म सहयोग वश मिले हुए हैं, मोह नहीं हटाते। अब परिवार वालों से दुख मिलता है तो वह हमारे मोह के रिएक्शन है। आत्मज्ञान इसलिए ज़रूरी है, आत्मज्ञान के लिए आत्मज्ञानी सतगुरु इसलिए ज़रूरी है ताकि हम संसार और सर्वश्रेष्ठ के स्वरूप को तत्व से समझ सकें, ताकि हम सुख दुखों के कारण को, उसके रूट कॉज को तत्व से समझ सकें। तब तक पूर्ण ज्ञान की
ज्ञान नहीं होता तब तक संसार में दुखों की अनुभूति होती रहती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भी दुख तब भी होते हैं, पर तब उनका हम पर असर नहीं होता। पूर्ण सद्गुरु के मार्गदर्शन में जैसे जैसे भक्ति बढ़ती है, जैसे जैसे हमारी परमात्मा में व्यापक अछूते स्वरूप के बारे में समझ बढ़ती है, जैसे जैसे हमें कर्म सिद्धांत समझ आने लगता है, दुखों की तीव्रता कम होने लगती है। तब दुख होकर भी नहीं दुख होते। भक्ति करने के बाद भी अगर दुखों के कारणों को दुख कहाँ से उत्पन्न हुए, उनके जड़ों को हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें यही सही मार्गदर्शन में और भक्ति बढ़ाने की ज़रूरत है। इसका सीधा सीधा यही अर्थ होता है कि हमने भक्ति को सही ढंग से समझा नहीं। यह सब सब्जेक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं। इन्हें पूरी तरह से समझने के लिए इनके यानी सुखों दुखों के स्वरूप को, भक्ति के स्वरूप को तत्व से जानने के लिए कृपया आप हमारे कर्मों की खेती अध्यात्मक शास्त्र संपूर्णतया दुख निवृत्त का शास्त्र है। जहाँ दुख है वहाँ अज्ञान है। जो सच्चा आध्यात्मिक है वह दुखी नहीं होता। धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।